हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हिंदी पेडागोजी के 8 चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स। ये जो हमारा टीचिंग एड्स वाला जो चैप्टर है, इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ। ये आपका सेकंड पार्ट रहेगा, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इसके प्रकारों के बारे में। जितने भी शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं, इनके कितने प्रकार हैं और किस तरीके से इन्हें प्रयोग किया जाता है और किन किन तरीकों को ध्यान में रखकर हम चीज़ों को यूज कर सकते हैं और बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को अच्छी तरीके से विकास कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे वे में यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें अपने इस वाले पार्ट के बारे में, तो देखिए, जितने भी आप टीचिंग एग्जाम्स देख लीजिए, चाहे वो DSSB हो, CTET हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आपसे इस पार्ट के बारे में जरूर आता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये पार्ट इजीली समझ आ जाए, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में से, वो इस प्रकार के होते हैं कि रेडियो किस टाइप की शिक्षण सहायक सामग्री के अंदर आता है, या फिर दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री क्या होती है, इस टाइप के। मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपसे पूछ ली जाते हैं जो कि शायद आपने सुने ना हो या फिर आपको पता ना हो। तो इसलिए कोशिश की जाएगी कि आपको सारे ही प्रकारों के बारे में और सारे उनके अंदर जितने भी शिक्षण सहायक सामग्री आती हैं, उन सब के बारे में आज डिस्कशन कर लिया जाए। तो देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकारों में इसे 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है दृश्य साधन। दृश्य साधन ये हमारी आंखों से, मतलब जब हम देखकर किसी चीज को प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है। दूसरा है श्रव्य साधन। श्रव्य साधन यानी कि जब हमारे कानों से रिलेट है, जब हम सुनकर कोई चीज सीखते हैं या कोई चीज सिखाते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा प्रकार है दृश्य श्रव्य साधन। इसमें क्या होता है, जो हमारे दोनों प्रकार की सुनना और देखना, ठीक है, दोनों प्रकार की क्रियाएं सक्रिय रहती हैं और ज्ञानेंद्रियां सक्रिय रहती हैं, और इसमें बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होकर, ज्यादा एक्टिव होकर चीजें सीखते हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, शिक्षण सहायक सामग्री यूज की जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम ये बच्चे को सक्रिय रहकर चीजें सिखाना चाहते हैं, ताकि बच्चे की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो हमेशा सक्रिय रहकर क्लास में इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं दृश्य साधनों के बारे में। तो दृश्य साधन में सबसे ज्यादा जो पहला पूछा जाता है वो होता है आपका शयनपट, मतलब ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ब्लैक बोर्ड आप कैसे यूज कर सकते हो? आप कुछ लिखकर यूज कर सकते हो, कोई चित्र बनाकर, मतलब जैसे आप करना चाहते हो उस तरीके से आप बच्चों को सिखाने के लिए, उनके अधिगम के लिए ब्लैक बोर्ड का यूज कर सकते हो। दूसरा प्रकार है हमारा नमूने। नमूने यानी मॉडल्स। अब इसमें हम बात करते हैं कि जो चीज हम क्लास में नहीं ला सकते, ठीक है, जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है। तो अब हम ज्वालामुखी पे जाके लेके तो जा नहीं सकते बच्चों को दिखाने के लिए कि ज्वालामुखी कैसी होती है, क्या होती है, लेकिन हम उन्हें दिखाने के लिए, उनकी समझ मूर्त चिंतन बनाने के लिए उनको नमूना कोई पेश कर सकते हैं। अब नमूने में आपको एक चीज और ध्यान में देखी होगी, आपका जो ग्लोब यूज होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ग्लोब क्या है? ये भी तो एक नमूना है जो पृथ्वी का है। जब हम बच्चों को पृथ्वी के बारे में समझाना होगा तो हम ग्लोब का यूज करते हैं। तो इसी प्रकार किसी भी प्रकार के नमूनों का यूज करते हैं। कब? जब हम वो चीज बच्चों को दिखाना जरूरी है, लेकिन वो चीज हम ला नहीं सकते, तो उसी प्रकार की चीजों के लिए हम नमूनों का यूज करते हैं। तीसरा है हमारा चित्र। चित्र देखिए, जैसे कि आप छोटे बच्चों को चित्र बहुत पसंद होते हैं, जरूरी नहीं है कि हर चीज उन्हें ऐसे ही दिखाई जाए, लेकिन जब हम चित्र दिखाकर बच्चों को या फिर कहानियां सुनाते हैं तो चित्र दिखा देते हैं, तो उनका जो
थिंकिंग प्रोसेस है वो ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, जैसे कि आप क्लास में कोई शेर की कहानी पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनके जो मस्तिष्क में एक चित्र बन जाएगा शेर का। जब आप ड्राइंग दिखाएंगे बच्चे को शेर की, तो वो इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि हाँ शेर इस प्रकार का होता है। आप रियल में तो दिखा नहीं सकते, लेकिन उनके चिंतन को मूर्त चिंतन में बदल सकते हैं। चौथा है हमारा मानचित्र। मानचित्र बहुत यूज होता है, ये आपका एसएसटी के लिए यूज होता है, या फिर देखिए इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के बारे में बता रहे होते हैं तो हम पूरा कैसे बच्चों को दिखाएंगे कि इंडिया यहाँ है, पाकिस्तान वहाँ है, या फिर कोई भी चीज है, ये आगरा इस राज्य, आगरा इधर है और हरियाणा इधर है, तो ये सब हम कैसे दिखाते हैं, ये हम मानचित्रों के द्वारा दिखाते हैं और रेखाएं समझाने की कोशिश करते हैं, सीमाएं समझाने की कोशिश करते हैं, और भौगोलिक क्षेत्र जो है उस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस अच्छी हो सके। पांचवा है हमारा सूचना पट। सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड। ठीक है, नोटिस बोर्ड में आप कोई भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन लगाकर बच्चों को इंफॉर्म कर सकते हो कि, और किसी भी प्रकार के चीज को दिखाने के लिए आप सूचना बोर्ड का सूचना पट का यूज कर सकते हो। छठा है हमारा फ्लोनेल बोर्ड। ठीक है, फ्लोनेल बोर्ड जो होता है ये आपका कल्पना शक्ति और आपकी चिंतन को एक अलग तरीके का प्रकार देता है। इसमें क्या करते हैं, एज अ टीचर आप बच्चे को एक विषय देते हैं, जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देते हैं, जिसमें बच्चा खुद की थिंकिंग को यूज करते हुए, खुद का जो भी उसकी क्षमताएं हैं, सृजनता है उससे यूज करते हुए वो उस बोर्ड पर वो सारी चीजें चिपका देता है या फिर टिक कर देता है जिसे उसने इकट्ठा किया है। ठीक है, तो इसमें एक ही विषय के बारे में बच्चा काफी सारी नॉलेज इकट्ठी करता है, या फोटो कह लीजिए, या फिर कुछ लाइंस कह लीजिए, या फिर खुद लिखकर लाइंस कह लीजिए। लेकिन इसमें क्या होता है, बच्चे की सृजनात्मकता, ठीक है, मतलब बच्चा कितना क्रिएटिव है और कितना कल्पनाशील है, कितना वो सोच सकता है, इस चीज को विकास करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं संग्राहक। संग्राहक यानी म्यूजियम। म्यूजियम में आप जाके बच्चों को दिखा सकते हो कि हमारा हिस्ट्री कैसी रही, या फिर आप साइंस म्यूजियम ले जा सकते हो कि किस किस तरीके से बॉडी हमारी काम करती है। तो ये क्या चीज होती है, इससे बच्चे की उसकी जो सोचने की प्रक्रिया है वो एकदम से अच्छे से विकसित होती हैं। आठवां है हमारा चार्ट। देखिए, चार्ट में हम बनवा भी सकते हैं और चार्ट नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल भी होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चे से, या फिर कोई इंफॉर्मेशन हमें बच्चे को देनी हो, तो हम चार्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जैसे छोटी क्लासेस में फ्रूट चार्ट लगा हुआ होता है, जिससे कि बच्चों को ये पता होता है कि एप्पल, बनाना, ये सारी चीजें पता होती ही रहती हैं। ठीक है, तो इस टाइप के चार्ट आप यूज कर सकते हैं ताकि बच्चों की नॉलेज और अच्छी खासी हो सके। नौवां है हमारा प्रेक्षक, मतलब प्रोजेक्टर। देखिए, प्रोजेक्टर्स अब इस टाइम के अगर अकॉर्डिंग माने तो इस टाइम सबसे ज्यादा स्कूल्स में या फिर कहीं भी कह लीजिए जो यूज होता है वो प्रोजेक्टर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से चीजें दिखाई जाती हैं, और आप जो चीजें दिखाना चाहते हो बच्चे को, ठीक है, वो चीजें आप प्रदर्शित कर सकते हो बच्चों के सामने, ताकि वो बच्चे सीख सकें चीजें अच्छी तरीके से। अब बात करते हैं लास्ट के बारे में। लास्ट है हमारा मूक चित्र। मूक चित्र मतलब कि इस टाइप की पेंटिंग जिनमें मतलब कुछ संदेश होता है
और उन्हें दिखाकर बच्चों को उनकी कल्पना शक्ति देखी जाती है कि बच्चा चित्र को देखकर क्या सीख रहा है या क्या सोचता है। ठीक है, अगर आपने किसी बच्चे को शेर का चित्र दिखाया तो उसके दिखाने के बाद बच्चा क्या प्रतिक्रिया कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान में देनी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि आप उसकी थिंकिंग प्रोसेस और उसकी कल्पना शक्ति को विकास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार से किस चीजों को सीखता है। अब बात करते हैं श्रव्य साधन के बारे में। देखिए, श्रव्य साधन में सबसे ज्यादा जो मोस्टली जो पूछा जाता है, जितना कि मैंने एनालाइज किया है, वो आपका आता है ग्रामोफोन। ठीक है, और ये आपका रेडियो। देखिए, रेडियो अगर देखें, जैसे कि ये तो शहर है, लेकिन अगर आप अभी रेडियो शहरों में तो इतना ज्यादा यूज में नहीं है, लेकिन फिर भी यूज होता है। लेकिन अगर आप गांवों की साइड जाओगे तो वहां पर आज भी रेडियो की काफी मान्यता है या फिर काफी चर्चित है। ठीक है, इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स को सुनाकर आप बच्चे की भाषा डेवलप कर सकते हो। और कई बड़े जो नेता होते हैं या फिर जो हमारे कोई भी किसी भी प्रकार का जो आदर्श व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों के भाषण सुनाकर बच्चे की भाषा का विकास कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें क्या होता है कि आपके जो श्रव्य साधन होते हैं, इनमें आपके सुनने की शक्ति को विकसित किया जाता है कि आप सुनते कितनी अच्छी तरीके से हैं। दूसरा है हमारा ग्रामोफोन या लिंग्वाफोन। देखिए, ग्रामोफोन लिंग्वाफोन एक ही टाइप के होते हैं। ये आपका रेडियो जैसे होता है, ये आपका चलता रहता है। इस ग्रामोफोन में क्या होता है, आपकी कोई वॉइस रिकॉर्ड कर दी जाती है। ये ज्यादातर पहले बहुत प्राचीन समय में यूज होते थे, लेकिन अब बहुत कम देखे जाते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है हमारा, ये है टेप रिकॉर्डर। जैसे ग्रामोफोन और लिंग्वाफोन आपको पता ही है कि प्राचीन समय में यूज होते थे, तो टेप रिकॉर्डर भी इसी प्रकार से है। इसमें ज्यादातर यूज इसलिए किया जाता है, इसमें बच्चे की भाषा का विकास करने के लिए उसके ही भाषण को या फिर उसकी चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है और फिर बाद में सुनाया जाता है, ताकि उसकी भाषा का विकास हो सके और वो अपनी चीजों को सही तरीके से प्रेजेंट कर सके। अब बात करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो माना जाता है, आप खुद ही देख सकते हैं, टेलीविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब मानने का भी इसलिए रीजन है क्योंकि आजकल तो खैर ज्यादातर टेलीविजन पे कुछ अलग ही चीजें आने लगी हैं, लेकिन अगर पहले देखें तो पहले टेलीविजन पे आपका बहुत सी चीजें अच्छी यूज की जाती थी। या फिर अगर आप देखें तो आज भी काफी जगह आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पर नॉलेज वाली चीजें, जैसे डिस्कवरी हो गया या फिर कोई भी ऐसा चैनल जहां पर आपको बहुत सारी नॉलेज दी जाती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, टेलीविजन में आपका आ गया। इसमें आपकी आंखें भी और कान भी, दोनों चीज सक्रिय रहती हैं, दोनों इंद्रियां सक्रिय रहती हैं। दूसरा है हमारा नाटक। देखिए, नाटक में देखिए, जैसे कि हम स्कूल्स में कोई प्ले करवाते हैं तो कई बच्चे देखते हैं। ठीक है, कोई भी प्ले करा सकते हैं, संविधान के ऊपर प्ले करा सकते हैं, कोई जैसे कि आज मदर्स डे है तो मदर्स का कोई रोल दिखा सकते हैं, या फिर कोई भी चीज इस प्रकार की जिससे कि बच्चे की नॉलेज जो हो वो विकसित हो सके। देखिए, हम यहाँ पर बच्चे के सर्वांगीण विकास पे बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास में बच्चे की जो नॉलेज है, आपको पूरा जो ध्यान देना है वो बच्चे की नॉलेज में देना है और बच्चे को ध्यान में रखते हुए आपको प्रतिक्रियाएं कर रही हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जो भी करते हैं वो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है या नहीं, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही हो सकता है, लेकिन बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही है या नहीं, ये जरूर ध्यान देना है। अब बात करते हैं अन्य शिक्षण सहायक सामग्री।
ठीक है, जो कि अदर शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। पहला हो गया भ्रमण। भ्रमण मतलब पिकनिक। पिकनिक पे आप ले जाकर बच्चों को एक अलग ही तरीके का एनवायरनमेंट दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चे काफी क्रिएटिव रहते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। जब आप पिकनिक का नॉर्मली नाम ले लीजिए स्कूल में कि पिकनिक जाएंगे, तो देखिए बच्चे कितने खुश हो जाते हैं। तो ये क्या चीजें हैं, ये भी चीजें चलती रहनी चाहिए और इन्हें हम शिक्षण सहायक सामग्री में ही यूज करते हैं। दूसरा है हमारा भाषा खेल। भाषा खेल में हम वाद विवाद मतलब डिबेट, अंताक्षरी। अंताक्षरी में आप ये नहीं कह रही कि आप गाने गवाओ बच्चों को, लेकिन हाँ ये करा सकते हैं कि आप अंताक्षरी में जैसे क्या था वो एक जो, अरे मुझे याद नहीं आ रहा। अंताक्षरी में जैसे आप राज्यों के नाम बताते हैं, ठीक है। एक राज्य का नाम स्टार्ट किया आपने, एक जैसे किसी ने बोला दिल्ली, ठीक है। दिल्ली से जैसे लास्ट में वो दिल्ली से ला से खत्म हुआ, तो ला से कोई दूसरा शब्द बोलेगा लखनऊ। तो इससे क्या है, बच्चे की नॉलेज भी बढ़ रही है। इसका नाम मैं भूल गई हूँ, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे है। और आपको याद आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि नाम क्या है। और दूसरा है आपका भाषण। बच्चों को आप कोई रोल के लिए भाषण दे सकते हो, या फिर बच्चों से आप इकट्ठा एक ग्रुप में उससे भाषण दिलवा सकते हो। आप इसका नाम जरूर लिखिएगा, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, बट अभी याद था, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। चलिए, यहाँ तो हमारी ये वीडियो खत्म होती है और अब हम लास्ट चैप्टर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है हमारा उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। वो वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे और वो लास्ट चैप्टर रहेगा हिंदी पेडागोजी का। और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि जीए की क्लास शुरू करेंगे। और अगर आपके क्या रिव्यूज रहेंगे इसको लेकर, ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसी ही यूजफुल वीडियोज हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।